हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हरियाणा से स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये सारे के सारे आपको पता है एचपीएससी बढ़िया क्वेश्चन बनाता है। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, देखिए जो एचपीएससी कंडक्ट करवाएगा उन एग्जाम के लिए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही है। साथ ही साथ चाहे आप एसटेट की तैयारी कर रहे हो तो जीके कहीं बदल नहीं जाता, आपको पता है। जीके तो चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करो, स्टैटिक जीके है वो कॉमन ही रहेगी हर किसी के लिए, ठीक है। बस एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल बदल जाता है। जो पहला क्वेश्चन यहां पूछा गया, देखिए नोट इन भिवानी, इनमें से कौन सा मंदिर है जो भिवानी के अंदर नहीं है? गौरी शंकर का मंदिर, हीरापुरी का मंदिर, खाकी बाबा का मंदिर और बाबा श्यामी दयाल का मंदिर, ठीक है। देखो कुछ पेपर ऐसे एचपीएससी के द्वारा जो सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज में आए हुए हैं, तो वो सिर्फ क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिलेंगे। कुछ है जो कि हिंदी में है तो वो आपको हिंदी में मिलेंगे। आप ये एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर यहां देख सकते हो। किरोड़ीमल का मंदिर, गौरी शंकर का मंदिर, सेठ तुहीराम हरनाथ मंदिर, श्री राम प्रभु का खाकी मंदिर, रंगनाथ मंदिर, लाल मालो का मंदिर और मोटी माता का मंदिर और देवसर का मंदिर, ये सारे के सारे क्या है भिवानी सिटी के अंदर है। इसके अलावा आप हीरापुरी का मंदिर भी कहाँ है? इसका जो राइट आंसर माना गया एचपीएससी के द्वारा वो माना गया है ओनली फोर्थ वाला यहाँ नहीं है। मतलब बाबा स्वामी दयाल का मंदिर जो है ये कहाँ है? चरखी दादरी के अंदर। कहाँ है? चरखी दादरी के अंदर इसको माना गया है, ठीक है। तो ये पहले तीन जो मंदिर है, ये तीनों पहला, दूसरा और तीसरा कहाँ है? भिवानी के अंदर है। कुछ अदर इनके नाम भी आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, मेघपाई टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर है। ये कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर। दूसरा डबचिक है, वो कहाँ है? होडल के अंदर। पहले का दूसरा और दूसरे का पहला। और सुखराब, देखिए यहां से आप प्रीवियस ईयर करोगे ना, जो पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको खुद को पता चलेगा कि देखिए क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछा गया। अभी एक क्वेश्चन और आएगा, उसके अंदर फिर से सुखराब का नाम आएगा। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, ये कहाँ है? सिरसा के अंदर। रेड बिशप कहाँ है? अपना पंचकुला के अंदर। तो इसका राइट आंसर देख लीजिएगा, पहले का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड यहाँ है, फर्स्ट का सेकंड यहाँ है, तो सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी का थर्ड, सेकंड इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए पिंजौर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट सही हो सकती है। पहला गया है पांडव ब्रदर्स जो है, पांडव बंधुओं ने अपना निर्वासन के समय इस स्थान की यात्रा की थी। पांडव गए थे पिंजौर, पता है, अपना जो वनवास काटा था उस दौरान। द पैलेस वाज नाउन एज ए पंचपुरा, पंचपुरा के नाम से पहले इसको जाना जाता था, उसका नाम जो कि बाद में अपभ्रंश होकर क्या बन गया? पिंजौर बन गया। ये स्टेटमेंट भी क्या है? ठीक है। पहले पंचपुरा कहा जाता था, मतलब बोलने में जैसे जैसे बदलाव होता गया इसको पंचपुरा से पिंजौर हो गया। महाराजा अमर सिंह पटियाला बोट पिंजौर एंड एडजॉइनिंग एरिया फ्रॉम सिरमौर रूलर्स, सिरमौर के जो राजा थे वहां से इस एरिया को अपनी तरफ मिलाया था। कौन थे? पटियाला के राजा अमर सिंह। ये बात भी क्या है? ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड करके पूछा गया है। पिंजौर अपने रमणीय शालीमार उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। शालीमार उद्यान के लिए नहीं, किसके लिए है? यादवेंद्र गार्डन के लिए। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या आपका गलत है? तो पहले तीनों स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्लियर है यहां तक की बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन फिर से देखो, एक पेपर में पिंजौर गार्डन से पूछा गया, यादवेंद्र पिंजौर गार्डन। पिछले क्वेश्चन में भी इसी से क्वेश्चन, इसमें भी। इट वाज बिल्ट, देखो अगर आपको दोस्त पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको लगता है कि आपके लिए रियल में कोई मेहनत की जा रही है, ठीक है, और आपको इससे बेनिफिट हो रहा हो, ठीक है, तो आप प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद यहां पूछा गया है कि ये जो है नवाब फिदाई खान के द्वारा 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये मुगल गार्डन या मुगल गार्डन शैली के अंदर बना हुआ है, यादवेंद्र गार्डन। पटियाला के राजसी शासकों के द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया था। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है? तो आप देख लीजिएगा, यहां इसकी हिस्ट्री के बारे में मैंने यहां डाल दिया है। औरंगजेब के टाइम से रिलेटेड है। नवाब फिदाई खान ने इसको बनाया था। भारत के हरियाणा राज्य में पंचकुला जिले के पिंजौर में स्थित एक उद्यान 17वीं शताब्दी में मुगल शैली में बनाया गया था, और पटियाला राजघराना के सिखों ने इसे संवारा था। तो यहां से आप इसको देख सकते हो। इसका मतलब ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट में से दो स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, यहां 15वीं शताब्दी की जगह क्या आएगा? 17वीं शताब्दी आएगा। क्या आएगा? 17वीं शताब्दी। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, मतलब 2 और 3 क्या है? ठीक है। सेकंड और थर्ड क्या होंगे? ठीक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है संस्कृत वर्ड फ्रोग। आपको पता है कि किस कस्बे शहर का नाम संस्कृत मेंढक के नाम से लिया गया है? तो चरखी दादरी, जिसको दादरू भी बोला जाता है, ये इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद रानिया कहाँ है? आपको पता है। कलायत कहाँ है? इनको भी याद रखना चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज कोई खास क्वेश्चन यहां से नहीं बनता। उसके बाद ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरी महल कहाँ है? हिसार के अंदर है। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? सबको पता है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। और जल महल की बात करें तो कहाँ है? महेंद्रगढ़ नारनौल के अंदर। जल महल कहाँ है? महेंद्रगढ़ नारनौल के अंदर। और जो चोरों की बावली है वो कहाँ है? रोहतक के अंदर, ठीक है। ये आपको क्या करना है?
याद रखना। ये क्वेश्चन देखिए, मैचिंग वाले क्वेश्चन, टूरिस्ट प्लेस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये जो हिसार वाला क्वेश्चन है, ये तो कल हमने हिसार के जितने भी क्वेश्चन थे 70 क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए, वो हमने डिस्कस किए थे। उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे फिर से मैचिंग वाला पूछा हुआ है। देखिए यहां पूछा गया खोरिया क्या है, मंजीरा क्या है, सुखराब क्या है। देखियो अभी एक क्वेश्चन में पहले आया था सुखराब, और अब फिर पूछ लिया जो कि क्या था, पर्यटन स्थल था सिरसा से। और चूरमा क्या है, चूरमा सभी जानते हो क्या है, स्वीट डिश है, ठीक है, खाना खाते हो चूरमा। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फोर्थ का ए आप देख सकते हो, एक के ऑप्शन में था, तो इतना आसान क्वेश्चन हो गया ये। उसके बाद आप देख सकते हो थर्ड का क्या हो जाएगा अपना, टूरिस्ट प्लेस, थर्ड का सुखराब, थर्ड का, फोर्थ का ए और कहीं भी दिया हुआ है क्या, नहीं, दो है, चूरमा बी पे है, फोर्थ का बी होना चाहिए, बी यहाँ है, तो ये अकेला हो जाएगा। थर्ड सुखराब क्या है, ए, थर्ड का ए, और फर्स्ट का सी। डांस है एक, खोरिया क्या है, डांस है, और मंजीरा क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। ये आप देख सकते हो। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। एक से निकाल सकते थे, चूरमा वाले से भी। उसके बाद एनडीआरआई के बारे में स्टेटमेंट पूछा गया है, कौन सा, जो कि करनाल के अंदर है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1923 में इसको बेंगलोर में स्थापित किया गया था। 1936 में इसका नाम चेंज किया गया था इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट के नाम, और 55 में इसको करनाल में स्थानांतरण किया गया था या शिफ्ट किया गया था। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। 1923 में इसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के नाम से, 1936 में इंपीरियल डेयरी इसको नाम दिया गया, 55 में इसको करनाल में लाया गया, और उसके बाद ये भी याद रख सकते हो 1989 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2023 का करंट अफेयर का क्वेश्चन हमने हिसार जिले से जितने भी क्वेश्चन, विश्वविद्यालय से जितने क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर से, अलग अलग वीडियो में रख के आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन हमने किया था। NIRF इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में इसको दूसरा स्थान मिला है एग्रीकल्चर के फील्ड में, और HAU को मिला है 10वां स्थान। याद हो चुका होगा जो भी लगातार चैनल से जुड़े हुए उनको। राजा हर्षवर्धन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछा है। क्या ये राजवंश जो मोखरी राजवंश से थे, नहीं, मोखरी से नहीं थे, ठीक है। पुलकेशी द्वितीय से हारे थे, बिल्कुल हारे थे। और बाण, म्यूर और मातंग दिवाकर इनके दरबार के प्रसिद्ध क्या थे, लेखक थे। 3 नाटक इन्होंने लिखे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नाग मंजरी, ठीक है। जिसने पहले, देखो ऐसा तो है नहीं कि आपने पहली बार पढ़ रहे हो, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, तो आप इनके क्वेश्चन खुद से भी ट्राई करेंगे कि आपके कितने ठीक होते हैं, उससे कॉन्फिडेंस आता है दोस्तों। हर्ष क्या थे, पीयूष भूति या वर्धन वंश जिसको बोलते हैं, वहां से थे। बादामी के चालुक्य वंश शासक पुलकेशी द्वितीय से हारे थे। ये भी एक बार ऐसे पूछा गया द्वितीय और तृतीय करके, तो इसको भी याद में रखना है, द्वितीय थे ये, ठीक है। बाण, म्यूर और दिवाकर जैसे मशहूर कवियों का जन्म इनकी देखरेख में हुआ था। रत्नावली, नागानंद और नाग मंजीरिया जिसको बोलते हैं, एक ही नाम है, दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। और बाण भट्ट ने क्या लिखा थी, इनकी जीवनी लिखी थी हरिश्चरित्र के नाम से। उत्तर वैदिक काल में बलि का क्या अर्थ है, कर होता है, ठीक है। कर 3 टाइप के थे, बलि विधि से, भाग विधि से और हिरण्य विधि से। बलि विधि में क्या होता है, उपहार दिया जाता है, और भाग विधि में क्या दिया जाता है, किसान है वो अन्न के रूप में क्या देता है, कर देता है, और हिरण्य विधि में क्या देता है, नगद देता है, ठीक है। हिरण्य विधि में नगद वसूल किया जाता है। उसके बाद है कि वन्य जीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में कौन सा विचार कीजिए। भिंडावास कहाँ है, झज्जर में है, कौन सा क्या पूछा है, सही चुनाव कीजिए। नाहर कहाँ है, रेवाड़ी में है, ये ऑफिशियल पेपर से है बिल्कुल। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। बीर शिकारगढ़ महेंद्रगढ़ में नहीं है, कहाँ है, पंचकुला के अंदर है। तो पहला, दूसरा, तीसरा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आप पढ़ सकते हो यहाँ, जैसे बीर शिकारगढ़ जो अभ्यारण्य है वो कहाँ है, पंचकुला में है। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे छोटा है। भिंडावास क्या है, इसके ऊपर इला फाउंडेशन ने भी क्या लिखी है, एक पुस्तक लिखी है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, रेवाड़ी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSIR, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, क्या होगा, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र। ये आप देख सकते हो, इनकी ऑफिशियल साइट से डाला हुआ है, ठीक है। पहली बार इसको कब स्टेबलाइज किया गया था, 1 मार्च 1969 के अंदर। ये ऑफिशियल साइट पे डाला हुआ है, अबाउट इंस्टीट्यूट करके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, करनाल। अब आप कहोगे सर ये हिसार में था पहले, बेसिकली कहां था, हिसार में था। देखिए आप यहां से देख सकते हो, इसका राइट आंसर, इंस्टीट्यूट वाज स्टार्टिंग एट हिसार ऑन 1 मार्च 69, लेटर इट वाज डिसाइडेड टू शिफ्ट टू करनाल अक्टूबर 1969, अक्टूबर 1969 के अंदर। पहले कहां था, हिसार के अंदर, पहले खोला गया हिसार के अंदर, फिर कहां किया गया, करनाल के अंदर। क्लियर है यहां तक की बात। तो अब राइट आंसर इसका क्या माना गया है, करनाल माना गया है। अभी आप देख ही सकते हो, इसकी ऑफिशियल साइट के ऊपर है ये अबाउट इंस्टीट्यूट। यहां इनके डायरेक्टर का फोटो आएगा, उसके बाद अबाउट इंस्टीट्यूट आएगा नीचे वहां, ठीक है। कौन सा कथन सही है, 1970 में 100% ग्रामीण
संपादित विद्युतीकरण करने वाला देश का प्रथम राज्य बना था बंसीलाल के टाइम में, सबको पता है। देखिए एक बात और है, जिनका पेपर इंग्लिश में आ रहा है, एक ही लैंग्वेज में आएगा, पीजीटी के कुछ पेपर साइंस के, तो वो कोशिश करें कि इसको पढ़े, ठीक है। और जिनका दोनों में आएगा वो अपनी मर्जी से कोई भी पढ़ सकते हैं, बाइलिंगुअल, जिसमें जो कंफर्टेबल लगे, ठीक है। और इसके साथ कुछ पेपर ऐसे होंगे जो सिर्फ इंग्लिश में होंगे, तो वो आपको इंग्लिश में ही करने पड़ेंगे। संपूर्ण सेंधा नमक है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना का लक्ष्य ये है कि जल खपत वाली जो फसलें होती है, जैसे धान की फसल है, उसमें ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो किसानों को रुख किधर करवाना है, कम पानी वाली फसल, क्योंकि पानी की कमी होती जा रही है। म्हारा गांव जगमग योजना 5000 से अधिक 24 घंटे की आपूर्ति करता है। तो इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है आप देख सकते हो यहाँ। ये मुख्यमंत्री के बारे में 19 नवंबर 1970 को पहले क्या हुआ था, सबसे पहले मेरा पानी मेरी विरासत योजना पानी से रिलेटेड है, तो इसमें सेकंड वाला सिर्फ क्या है आपका गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये सारी की सारी क्या है, ठीक है। मेरी पानी मेरी विरासत योजना के बारे में यहां देख सकते हो कब स्टार्ट की गई थी, 6 मई 2020 में मनोहर लाल सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ये एचसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रारंभिक हड़प्पा काल में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है इसके अंदर, वो देखो। ईंटों की संरचना से बना योजनाबंद आदिवास का प्रमाण कहां से मिलता है, राखी गढ़ी से, याद रखना है। मिट्टी के बर्तनों की श्रेणी कालीबंगा के समान है, किसकी है, राखी गढ़ी की, याद रखना है। उत्खनन के दौरान थोक में जानवरों की हड्डियां या अस्थियां पाई गई थी, यह बात याद रखनी है। साथ ही साथ एक पिट्ठू खेल है, जो कि अपने हरियाणा में भी तो सभी जानते ही है, कि भारत एवं पाकिस्तान के बच्चों के बीच लोकप्रिय है। इसके सुदृढ़ खेल को प्रारंभिक हड़प्पा के शुरू होने का संभावना को सूचित करता है। इसका राइट आंसर आपका होगा हरियाणा राखी गढ़ी, जो कि हिसार में पड़ता है। ये 4 बातें आपको याद रखनी है ताकि इससे क्वेश्चन रिलेटेड बने तो आप उसको कोरिलेट कर पाओ। राखी गढ़ी का उत्खनन किसने किया था, अमरेंद्र नाथ घोष ने, ठीक है। 1997 में 2000 तक चल रहा था ये। इसके बाद डफ ओलंपिक्स जो है 2022, यहां से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन इससे अभी भी आ सकता है, ऐसा मत सोचना कि सर 2022 में आया था तो ओलंपिक से क्वेश्चन अब भी आ सकता है। इसे कैसियास डू सुल ब्राजील में आयोजित करवाया गया था। 1 अप्रैल से 15 मई तक 16 पदक भारत ने जीते थे। सुमित दहिया ने कुश्ती में गोल्ड जीता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखो यहां से, ये 1 मई से 15 मई तक चला था, ना कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया आपका। दूसरे वाला 1 मई से ब्राजील में हुआ था, ये वाली बात ठीक है। और ये सुमित दहिया है जिन्होंने क्या जीता था, आप यहां देख सकते हो 2022 वाले में गोल्ड मेडल जीता था। तो इसमें आपका राइट आंसर सेकंड वाला क्या है, केवल है क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है, गलत है। गलत में सिर्फ आ जाएगा सेकंड वाला, केवल 2। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों अगर पसंद आ रहा तो। अब ये जो पेपर है ये इंग्लिश में था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी इन इंडस्ट्री एरिया ऑफ हरियाणा। देखो एचएसएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं, इसमें इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई है, ठीक है। इसमें फुल फॉर्म में पूछी हुई है और इन्होंने उसको दूसरे तरह से पूछ लिया है। तो इसके बारे में कुछ चीजें आप याद रख लो, हमने पहले भी ये एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, वही स्लाइड मैंने यहां डाली है। HSID, जिसको पहले HSIDC बोला जाता था, 8 मार्च 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसमें देखो एक आई एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया था, बाद में क्या कर दिया गया था, एक आई एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया था। अब इसका नामकरण कर दिया गया है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। 4 इसके अंदर जोन है, फरीदाबाद, गुरुग्राम और हिसार। और हुड्डा जो है वो क्या है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये 14 जनवरी 1977 से। मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत निम्न में से कौन सी सेवाएं दी जाती है। पहला कहा जाता है कि इसमें केवल सर्जरी, लेबोरेटरी और डायग्नोस्टिक किया जाता है। ओपीडी, आईपीडी, दवाइयां और रेफरल, ट्रांसपोर्ट, दंत चिकित्सा, ओनली वर्ड लगा रहा है कि ये सुविधा दी जाती है, ठीक है। लास्ट वाले में देखो डेंटल है, रेफर है, ट्रांसपोर्ट, मेडिसिन, ओपीडी, सर्जरी, लेबोरेटरी टेस्ट, डायग्नोस्टिक, एक्सरे, ईजीसी, अल्ट्रासाउंड ओनली। तो इसमें सबसे ज्यादा है, तो ये आपका राइट आंसर होगा और ये आप पढ़ भी सकते हो। इसको MM ये भी बोल सकते हैं, MMIV मुफ्त योजना वाई, ठीक है। ये भी इसके अंदर देखो ओपीडी लैब आगे भी देख सकते हो, जनवरी 2014 में ये स्टार्ट की गई थी और यहां से आप देख सकते हो दवाइयां फ्री दी जाती है, सर्जरी, लैब टेस्टिंग, डेंटल ट्रीटमेंट, एम्बुलेंस का खर्च, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं रहेंगी। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो रहेगा वो 4th वाला रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द ओल्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हरियाणा विच हैज ओनली 1 स्ट्रिंग दैट इज अटैच्ड टू पाइप ऑफ बम्बो। जो बम्बो के ऊपर एक तार, सिंगल स्ट्रिंग, धागे जैसा तार सा लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं, इकतारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकतारा बोलते हैं दोस्तों। गुड़गांव में जो फेमस हॉट सल्फर स्प्रिंग है, गर्म पानी का चश्मा जिसको बोलते हो, वो मेडिकल क्वालिटी के लिए, जिसको बोला जाता है कि चर्म का रोग ठीक हो जाता है, गुरुग्राम सोना। तो आपको पता है उसके अंदर सल्फर की अधिकता होती है, उसके कारण वो ठीक होता है। वो कहां है, गुरुग्राम सोना के अंदर है, ठीक है, गुरुग्राम सोना के अंदर। अगला फिर से आपका हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम से पूछा गया, मेरी फसल मेरा
ब्योरा पोर्टल, उत्तम सीड पोर्टल, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, रियल टाइम डाटा एक्विजिशन सिस्टम। आप तो ये बताओगे कि इसके अंदर कितनी सब्जियां अब ऐड कर दी गई है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन में अगर मैं उत्तम सीड वाले की बात करूं तो सीड के जो मतलब जो जमींदार फसल बोता है तो उसको नकली बीज दे दिया जाता है। तो बीज की विक्रेताओं की मनमानी को रोकने के लिए तो ये तो सिंपल हो जाएगा, सेकंड का सी यहां भी है, सेकंड का सी यहां भी है। उसके बाद रियल टाइम वाला जो है वो है नहरों के पानी चोरी रोकने के लिए, तो फोर्थ का हो जाएगा सी। फोर्थ का सी कहां है जी? फोर्थ का सी नहीं, बी, फोर्थ का बी यहां, ठीक है। और फर्स्ट आपका है मेरा फसल मेरा ब्योरा पोर्टल, मतलब आप जो किसान है वो घर बैठे अपनी फसल बेच सकता है। पहले जब वो बिजाई करेगा तो उसको पहले पूरी डिटेल दे देनी होगी कि मैंने इतने एकड़ में ये लगाया, इतने एकड़ में ये लगाया, ठीक है। और बागवानी वाले से तो सबको समझ में आ रहा है, बीमा नाम आ गया है तो किसानों की जब अनिश्चित जोखिम के समय किसानों को मुक्त रखना जोखिम से, मतलब आपकी फसल खराब हो जाती है तो सरकार आपको क्या देगी? कुछ मुआवजा वगैरह देगी। ये आप यहां देख सकते हो, उत्तम बीज पोर्टल, ये आधिकारिक साइट से लिया गया इनका। 30 जनवरी 2021 को मनोहर सरकार ने स्टार्ट किया, ठीक है। किसानों के हित में बड़ा फैसला, फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बरसों से चले आ रहे बीजों को लेकर। अगला क्वेश्चन, बागवानी बीमा योजना में देखिए, आपको ये याद रखना चाहो तो आप रख सकते हो। बीमा की राशि 30,000 रुपए, 750 रुपए क्या रहेगा? प्रीमियम राशि रहेगी, ठीक है। और यहां आप देख सकते हो 40,000 फल के लिए प्रति एकड़ और 1,000 रुपए क्या रहेगा इसका जो प्रीमियम राशि होगी। मुआवजा देखो, अगर 0 से 25% तक नुकसान होता है फसल को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। 50% तक, 25 से लेकर 50 के बीच में होता है तो आपको 50% राशि मिलेगी, मतलब ये जो मिलने वाली है इसकी 50%। 75% होती है तो आपको सब्जियों के केस में 22,500 रुपए और फलों के केस में 30,000 रुपए। और अगर 100% हो जाती है तो आपको ये जो आंकड़ा बताया गया है 30,000 और 40,000 ये वाला आपको मिल जाएगा। मतलब पूरी फसल, पूरी सब्जी खराब हो गई 100% तो 30,000 रुपए, ठीक है, 750 रुपए प्रति एकड़ के साथ। मेरा फसल मेरा ब्यौरा आप देख सकते हो, इसमें यहाँ इसके बारे में ये लिखा हुआ है, आप इसको वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हो। ये सिर्फ पोर्टल से कि आपको पूरी उसके ऊपर आपकी जानकारी होती है। रियल टाइम डाटा एक्विजिशन सिस्टम RTDS, ठीक है। इसके अंदर क्या किया गया? 90 रियल टाइम 24/7 18 सितंबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसको किसके लिए है? जैसे आप यहां देख सकते हो, एनालाइज द थेफ्ट ऑफ द कैनाल वाटर एंड ब्रांचेज, उनके ब्रांच में जो पानी की चोरी वगैरह को रोकने के रिगार्डिंग नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको पहले कल जब हमने हरियाणा के हिसार जिले के क्वेश्चन किए थे प्रीवियस ईयर, तब मैंने बोला था प्रशासनिक डिवीजन से बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद करना है। हिसार में कल हमने क्या क्या देखा था? हिसार था, फतेहाबाद था, जींद था और सिरसा था, भिवानी नहीं था, ठीक है। तो एक बार आप इस पे नजर मार लीजिएगा जो भी आपके सामने लिखे हुए, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे, देखो अंबाला के अंदर क्या है? अंबाला, कुरुक्षेत्र, आपको ये याद रख लेना। वैसे करनाल के अंदर कैथल और कुरुक्षेत्र के वाले है ना, वो करनाल और कैथल दोनों एक साथ आएंगे। कुरुक्षेत्र जो है वो कहां आएगा? अंबाला के साथ आएगा। और इसको ऐसे याद रख लेना, गुरुग्राम को गुरु मेरे, गुरु से गुरुग्राम, मैं से महेंद्रगढ़, रे से रेवाड़ी। क्लियर है? अब आप यहां देख सकते हो, हिसार पहला तो गलत हो गया, भिवानी तो ए तो आएगा ही आएगा ऑप्शन में। करेक्टली मैच्ड पूछा तो ये भी नहीं हो सकता आंसर, ठीक है। उसके बाद आप यहां देख सकते हो करनाल के अंदर कुरुक्षेत्र नहीं था, तो ए भी गलत है। ए भी क्या है? गलत है। तो ए के साथ सी गलत है, तो सी गलत है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो बी और डी आपके क्या हो गए? सही हो गए, ठीक है। कुरुक्षेत्र यहां तो वैसे भी आप देख सकते हो, कुरुक्षेत्र 2 में तो आ ही नहीं सकता, अंबाला में आएगा कुरुक्षेत्र तो। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये वाला जो पेपर है वो उसमें इंग्लिश से पूछा गया है, जो परिवार पहचान पत्र है जिसको फैमिली आईडी बोलते हैं, वहां से का स्कीम आइडेंटिफाई द यूनिट फैमिली एज ए यूनिट, पूरी फैमिली को एक यूनिट की तरह देखता है। इज क्रिएटिंग ए रिलायबल सोशियो इकोनॉमिक डाटाबेस ऑफ द ऑल फैमिलीज ऑफ हरियाणा, उनका पूरा डाटाबेस रखता है कि उसकी इनकम क्या है, कितने परिवार में सदस्य है, कौन क्या काम कर रहा है। 8 डिजिट की यूनिक आईडी होती है इनके अंदर। आप अपने घर की जो फैमिली आईडी उसको देखना, 8 नंबर होते हैं उस पर, ठीक है। इसको लिंक किया गया है बर्थ और मैरिज रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। डाटा अवेलेबल इन द फैमिली आईडी विल बी यूटिलाइज टू डिटरमाइन द ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी स्कीम चलाई जाती है उनके द्वारा उनका ऑटोमेटिक क्या मिल जाता है? उनको उनका बेनिफिट मिल जाता है, ना कि उसके लिए कुछ अलग से करना पड़ता है। नॉट रिक्वायर्ड टू एनी बेनिफिट्स, भाई उसके लिए आपको कहीं कुछ अप्लाई नहीं करना होगा। अगर आप एलिजिबल है तो आपको उसका फायदा मिल जाएगा। कब स्टार्ट की गई थी? 4 अगस्त 2020 को, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। बिगेस्ट एनिमल हस्बेंड्री फार्म, कल भी हमने पढ़ा था, हिसार से रिलेटेड था ये, आपको याद हो तो, सबसे बड़ा पशुपालक वाला, ठीक है। तो ये कहां से? हिसार से। बिगेस्ट एनिमल हस्बेंड्री फार्म ऑफ एशिया, यूरोप, एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म। सिटी ऑफ 5 कैनाल्स, सिटी नेम आफ्टर द नीम वाइफ ऑफ नीम सिंह, सिटी ऑफ अरबिक मीनिंग फोर्ट, और सिटी ऑफ ए प्लेस ऑफ मंकीज। कल भी हमने देखा था कि जो ये वाला अरबी भाषा में किला किसको कहा जाता है? फिरोजे किला,
1354 ईस्वी में हिसार की स्थापना की थी, हमने कल किया था, तो ये तो आ जाएगा हिसार। और बंदरों के नाम से कौन सा जो फेमस है वो कौन है, पंचकुला। और पांच नहरों का शहर किसको, बंदरों के नाम से कैथल, और 5 नहरों का शहर जो है वो कौन आ जाएगा अपना ये, और नीम सिंह की पत्नी के नाम पे भिवानी का नामकरण हुआ। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप जानना चाहो तो जान सकते हो, देख सकते हो। पहले का क्या हो जाएगा अपना बी, फर्स्ट का बी कहां दिया हुआ है जी, फर्स्ट का बी यहां दिया हुआ है, दूसरे का सी दिया हुआ है यहां जी, ये रहा, और तीसरे का डी दिया हुआ है यहां, तीसरे का डी, ये फोर्थ का है। क्लियर है यहां तक की बात। और ये वाले आप एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे देख सकते हो। हिरण पार्क हिसार के अंदर है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। कब बना था, 1970 के अंदर। नॉर्थन सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, पंचकुला है। बौद्धों की संख्या सबसे ज्यादा है, अरुणा आसफ अली एकमात्र जिनको भारत रत्न मिला हुआ है, वो भी कहां से, रामगढ़ का किला भी कहां है, यहाँ है। स्कीम और योजना हरियाणा गवर्नमेंट से देखो, खेत खाली फिर भी खुशहाली, मेरा पानी मेरी विरासत, भावांतर भरपाई योजना, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन योजना। तो इसको आप देख सकते हो। पहले वाला तो सबको ही पता है कि पशु आ गया तो पशु वाले से, ठीक है। तो फोर्थ का ए यहां भी है, फोर्थ का ए यहां भी है। उसके बाद मेरा पानी मेरी विरासत और खेत खाली फिर भी खुशहाली, भावांतर भरपाई योजना, सब्जियों फलों की कीमतों में गिरावट के समय किसानों को जोखिम मुक्त। तो ये कौन सा है, थर्ड का बी। इनको हम देखेंगे डिटेल में भी। किसानों को दान से कम पानी वाली सघन कृषि के विकल्पों की ओर प्रेरित करना, मेरे पानी मेरी विरासत, और खेत खाली फिर भी खुशहाली, मतलब जहां धान उगाया जाता था अगर उनको बंजर भी रख रहे हैं कोई किसान, तो वो भी उनको क्या करेगी, गवर्नमेंट पैसे देगी। उनका खेत खाली है फिर भी किसान खुशहाल है, ये कहना चाह रहे हैं। फर्स्ट खेत खाली फिर भी खुशहाली, फर्स्ट का डी। तो फर्स्ट का डी यहाँ है, तो सी इज द राइट आंसर। सेकंड का क्या जाएगा अपना सी, सेकंड सी। क्लियर है। और थर्ड का बी। इनके बारे में आप जान सकते हो। या भावांतर भरपाई योजना 31 दिसंबर 2017 को करनाल से स्टार्ट की गई थी, एमएसपी से रिलेटेड है, ठीक है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना धान की खेती से रिलेटेड है, ये यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे यहाँ दिया गया है। इसमें तो आप तो ये बताओ, जो क्वेश्चन मैं पहले आपको कह रहा था वो इससे रिलेटेड था, इसमें अब कितनी सब्जियां या फसलों को ऐड कर दिया गया, कितनी सब्जियों को, टोटल कितने हो चुके हैं भावांतर भरपाई के अंदर। अब जैसे ये आलू प्याज टमाटर, ऐसे टोटल कितनी सब्जियां और फल इसके अंदर इंक्लूड कर लिए गए हैं आज के टाइम में, एट प्रेजेंट, कितने लोगों को पता है। अब ये दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार योजना, ये याद रखना है। देखिए अभी जो हमने पढ़ा था वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन सुरक्षा योजना थी, आपको ये भी याद रखना है। 2023-24 के बजट में दयालु योजना, जिसके नाम से अगर कोई मान लो कोई ट्रेजेडी हो जाती है, जिसके अंदर मान लो कोई अपंग हो गया और हो गया, या किसी की मृत्यु होगी, उसके रिगार्डिंग मृत्यु या स्थायी विकलांगता के तौर पे, अगर आपकी उम्र 5 से 12 साल है तो आपको 1 लाख रुपए, 12 से 18 है तो 2 लाख रुपए, 18 से 25 है तो 3 लाख रुपए, और 25 से 40 वाला अगर कोई घर का मेंबर है और उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए सबसे ज्यादा, क्योंकि परिवार में कमाने वाला इसी एज का बंदा होता है, 25 से 40 वाला, और 60 से अगर 40 से 60 के बीच में उम्र है तो फिर से 2 लाख रुपए। क्लियर है, याद रखना आपको। इसमें पूछा गया कि ओल्ड नाम कौन सा है हरियाणा का, रोहतासगढ़ है, पलवल है, आर्यवर्ता है, या खोखराकोट है। तो आपको पता है कि इसका आंसर तो ये आ जाएगा आर्यवर्ता। किसने क्या कहा था, हरियल कहा है यदुनाथ सरकार ने, आर्यन किसने कहा है, डॉक्टर HR गुप्ता ने। ये एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे याद रख सकते हो। कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र कहा गया है स्कंद पुराण के अंदर, ये याद रखना है कुरुक्षेत्र को। और स्कंद पुराण के अंदर हरियाणा को हरियाला कहा गया और हरियाणा चाहमान के अंदर कहा गया, और ऋग्वेद के अंदर रज हरियाणे कहा गया है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे आप याद रख सकते हो। सिटी ऑफ वीवर्स, बुनकरों का शहर किसको कहा जाता है, पानीपत को कहा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये पूछा गया था पॉल्यूशन कंट्रोल के अंदर, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में आता है, ठीक है। इसके बाद करनाल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानना चाहो तो जान सकते हो। 1 नवंबर 1889 को करनाल को बनाया गया था, फिर दोबारा मिला दिया गया था, ठीक है। सॉरी, पानीपत को बनाया गया करनाल से अलग करके, फिर दोबारा करनाल के अंदर मिला दिया गया। फिर 1 जनवरी 1992 को अलग के तेल सोदा कारखाना बाहोली गांव करनाल में है, सॉरी तेल सोदा कारखाना भी कहा है, पानीपत में है। 1989 गांव में, 1998 के अंदर, ठीक है। इसको याद रखना है। इसके ऊपर करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बनाया हुआ है इस बार का, कि पेट्रोल के अंदर कितना इथेनॉल मिलाया गया है, ये वाला इससे करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बनता है। ये 3 युद्ध भी याद रख लेना पानीपत से रिलेटेड, 1526, 1556 फर्स्ट, 1761 में तीसरा। तो ये वाला याद रख लेना, तेल सोदा कारखाना, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इससे करंट अफेयर का भी एक क्वेश्चन बनेगा 2023 का, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि जो मगरमच्छ प्रजनन के अंदर है, कहाँ है, ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है आपका, कुरुक्षेत्र के अंदर है, ये सबको ही पता है, ठीक है। उसके बाद कुआं पूजन क्या होता है, कुआं पूजन आपको पता है कि लड़के के जन्म से रिलेटेड है। लड़के की माता क्या लेके आती है, पानी लेके आती है, वर्शिप ऑफ वेल, कुएं की पूजा। यहाँ लिखा हुआ है यमुना की पूजा, रिवर की नहर पानी, बरसात के पानी की पूजा, बरसात की पूजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुएं की पूजा।
सम रिवर्स माइट बी सीजनल बट बिलो ऑप्शन रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ हरियाणा। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाणा में से इनमें से कौन सी नदी नहीं बहती है? यमुना, घग्गर, साहिबी और महानदी। महानदी नहीं बहती, बाकी तीनों क्या है? हरियाणा से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा का जो फ्लावर है उसका क्या नाम है? तो आपको सबको पता है लोटस इसका राइट आंसर रहेगा। न्यूसीफेरा इसका अलग नाम है, साइंटिफिक नेम भी आप याद रख सकते हो। इसके अलावा मीठाथल कहाँ है? आपको पता है कि मीठाथल जो है वो कहाँ है? भिवानी के अंदर। मीठाथल कहाँ है? भिवानी के अंदर। राखी गढ़ी कहाँ है? हिसार के अंदर। और बन्नावाली कहाँ है? फतेहाबाद के अंदर। और भगवानपुरा कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर। ये चीजें आपको याद रखनी है, मैच कर लेना। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट का थर्ड है, फर्स्ट का थर्ड यहाँ भी है, सब में दिया हुआ है। सेकंड का बी यहाँ है। और थर्ड सी का दो ये वाला है, बी का ए। तो सी इज द राइट आंसर, डी का 4। क्लियर? आगे बढ़े। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना चाहो तो रख सकते हो। बालू को याद रख लेना। बालू कहाँ है? कैथल के अंदर है, जहां लसन के क्या मिले थे? अवशेष मिले थे। गिरावड़ कहाँ है? रोहतक के अंदर है। राखी गढ़ी की खोज आज ही हमने देखी थी, 1997 में स्टार्ट की थी। अमरेंद्र नाथ ने 2000 में कंप्लीट हुई थी। मीठाथल की सूरजबान ने की थी। सीसवाल सभ्यता की भी पूछ ले तो भी सूरजबान ने की थी। बन्नावाली से आपसे पूछे तो ये आप याद रख सकते हो, जहां एक विचित्र चीज की जिसमें शेर का धड़ शेर की तरह था, सींग बैल की तरह थे, वो कहां से मिले थे? बन्नावाली से। और भगवानपुरा जेपी जोशी ने की थी। क्लियर है? हरियाणा फेस्टिवल, हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर है। ठीक है। छोटी काशी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भिवानी। अगर मंदिरों की अधिकता के कारण है, ठीक है। सबसे ज्यादा मंदिर कहां है? और सबसे ज्यादा हरियाणा में जो मंदिर है वो शिवदेव के, शिव जी के, ठीक है। मोरनी हिल्स, सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सी है? मोरनी हिल्स। मोरनी की चोटियों में सबसे ऊंचा पॉइंट क्या है? करोह, जिसकी ऊंचाई क्या है? 1514 मीटर, ठीक है, करोह। उसके बाद नेक्स्ट है राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, 1200 मेगावाट का। आपको पता है कहां? हिसार खेदड़ के अंदर है। 2010 के अंदर इसकी क्या किया गया था? उद्घाटन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिसार। ये पढ़ना चाहो एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे पढ़ सकते हो। 24 अगस्त 2010 को इंदिरा गांधी, ये खेदड़ हिसार के अंदर है। ये इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी वाले दोनों कहां है? झज्जर के अंदर है। ककरोई जल योजना पानीपत में है। गोरखपुर वाला कहां है? ये जो है ये फतेहाबाद के अंदर है 2014 में। दीनबंधु तापीय योजना यमुनानगर में है 2008। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट कब बना था? 1995 में 15 अगस्त, याद रख लेना, ठीक है। 15 अगस्त 1995। सैटेलाइट सिटी भी बोलते हैं। रामपुर और रामगढ़ का किला और बौद्ध धर्म के लोगों की जनसंख्या यहाँ सबसे ज्यादा है। क्लोथिंग, खंडवा का क्या मतलब है? खंडवा का मतलब कंबल होता है, ब्लैंकेट, धोती या टर्बन, पगड़ी या ए पेयर ऑफ शूज, मतलब जूतों का जोड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा? टर्बन, आपकी जो पगड़ी है। इसको आपको मैच करना है। ये भी इंग्लिश में है। यहां लिखा हुआ है बागर, यहां लिखा हुआ है बांगर, यहां लिखा हुआ है बेट, यहां लिखा हुआ है नेल्ली और यहां लिखा हुआ है खादर। बेट का मतलब होता है जो मारकंडा नदी के द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है, जिससे जो मैदान बनते हैं। नेल्ली कहा जाता है घग्गर वाले को और खादर कहा जाता है यमुना के मैदान को। ये आप देख सकते हो, नेल्ली, घग्गर और बेट और मारकंडा। पैप है बै और मैं एक साथ याद आते हैं, ऐसे याद रख लेना, बम, ठीक है। बैफ और बेट, मैफ और मारकंडा, बम 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 बोले, ठीक है। तो आप यहां देखोगे सेकंड का क्या आएगा? बी आएगा। थर्ड का सी आएगा। और जो यमुना नदी के द्वारा जो मिट्टी लाकर बहाकर लाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी, उसको क्या कहते हैं? खादर का मैदान। तो दो सबका एक सामने सामने आ रहा है बिल्कुल। तो इसका देख लो आप, बी, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का डी, बी सी डी। तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी सी डी वाला, यही वाला। और तो किसी ऑप्शन में नहीं है ना। सेकंड का बी, बांगर, हिसार, भिवानी और सिरसा, ठीक है। ये याद रखना आपको, बागर और बांगर, बिंदी का फर्क देख लेना, कितना भारी भरकम फर्क बना दिया एचपीएससी ने। पुराने कछारी मैदान और हिसार भिवानी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंग्लिश में पूछा गया था। किसके रिगार्डिंग है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त वाज स्टेबलाइज्ड इन हरियाणा 2002। जस्टिस प्रीतम पाल वाज द फर्स्ट लोकायुक्त इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो पहला जो लोकायुक्त है, डिप्टी लोकायुक्त एक्ट था, वो 2002 के अकॉर्डिंग। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। प्रीतम पाल पहले क्या थे? लोकायुक्त थे। अभी जो है वो कौन है? हरिपाल है। बायोडाटा एनोवल जस्टिस हरिपाल वर्मा, लोकायुक्त हरियाणा। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे। दोनों स्टेटमेंट क्या है? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा जो पर्यटन स्थलियां, हम ये बोल सकते हैं जो इमारतें होती है, मोमेंट्स ऑफ हरियाणा हैव बीन स्टेटस ऑफ द अंडर प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स, इनको संरक्षित कर लिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। शेख तैयब का मकबरा, शोभा सागर पौंड और भीमा देवी टेम्पल। तो तीनों को ही क्या किया गया है? संरक्षित किया गया है। हरियाणा के अंदर टोटल 44 है जिनको संरक्षित किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। ये कैथल में है, ये नारनौल में है और ये पंचकुला के अंदर है,
ठीक है, राइट आंसर तीसरा होगा। इसके बाद ये जो अलग अलग है इनको आप नाम याद रख सकते हो इन 40-44 में से, ठीक है। जैसे नानकोटी कहाँ है, पंचकुला के अंदर। कुणाल राजधानी की पुरानी वेबसाइट साइट फतेहाबाद में है। शेख तैयब का मकबरा कैथल के अंदर है। प्राचीन शिव मंदिर करनाल के अंदर है। भिडाना की पुरानी साइट फतेहाबाद के अंदर है। प्राचीन किलो सफीदो ये आप देख सकते हो भूजपूत कुरुक्षेत्र में। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ है, जंती पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है, जींद के अंदर है, ठीक है। टॉम कॉम्प्लेक्स नूह के अंदर है। काशीराम की हवेली, पुरानी कचेरी, पुरानी तहसील, दोनों याद रख लेना, पलवल और नूह। एक में पुरानी तहसील है, तहसील वाले में तय आ रहा है तो तय मेवात में आ रहा है, ठीक है। और पै पुरानी, पै पलवल, ठीक है। पुरानी तहसील तय आ रहा है तो मेवात आएगा साथ में, इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। शीश महल फरूखनगर गुरुग्राम में है। उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट का जो गवर्नर है उससे रिलेटेड है। क्या ये बोला गया है क्या वो चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी के, जो अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे महेंद्रगढ़ के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हरियाणा की, तो उसका चांसलर गवर्नर होता है। गलत है, ये वाला गवर्नर नहीं होता। वह कोई भी ऑफिस का पद है, किसी भी ऑफिस के अंदर लाभ का पद है, उसको धारण कर सकता है, गवर्नर कर सकता है, ठीक है। अगर किसी का पद है उसकी जगह गवर्नर ले सकता है। द प्रेसिडेंट ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ हरियाणा ब्रांच, रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उनके प्रेसिडेंट भी होते हैं। ही डज नॉट हैव एनी डिस्क्रेशनरी पावर ग्रांटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यह है कि गवर्नर को ऐसी कोई वो नहीं है कि वो अपनी विवेकता से, इसका मतलब होता है विवेकता से, अपनी बुद्धि से, मतलब अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले सकता है। एनी डिसीजन बोला है, कोई भी डिसीजन। ऐसा थोड़ा ना संविधान में लिखा है कि गवर्नर का जो मन करेगा वो कर लेगा, ऐसा नहीं होता। तो यहां इसने यही लिख दिया ना, डज नोट, कि ऐसी पावर नहीं दी गई है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गई है। डज नोट लिखा हुआ है कि नहीं दी गई है, तो दूसरी, तीसरी और चौथी तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। मेरे ख्याल में हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगला क्वेश्चन फिर से कहां से पूछा गया, गवर्नर से। अब देखिए रिलेटेड एक ही पैटर्न पर चल रहे हैं और ये 2023 के क्वेश्चन है दोस्तों। रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा स्टेट की ब्रांच का क्या है, गवर्नर, ठीक है। हेड करता है इसको, हेडेड बाय द गवर्नर ऑफ हरियाणा। हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी का को भी हेड करता है, ये गलत है। हरियाणा स्टेट भारत स्काउट एंड गाइड्स को भी क्या करता है, ये हेड करता है। मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड को भी हेड करता है। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ओनली बी इज द राइट आंसर। जो सॉरी सेकंड गलत है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, इसको करेक्ट कर लेना। परिवार पहचान पत्र वाला नहीं आएगा, नॉट हेडेड बाय द गवर्नर ऑफ हरियाणा। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे बड़ा कौन सा है उद्यान, कैलेसर है, यमुनानगर वाला। 2003 में स्थापना हुई, 13,000 के एकड़ के अप्रोक्सीमेट इसका क्या है, एरिया। नाहर रेवाड़ी के अंदर है, भिंडावास झज्जर के अंदर है, और छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि सिरसा के अंदर नहीं है, कहाँ है, कुरुक्षेत्र के अंदर है, 28 हेक्टेयर मात्र। और ये वाला पहलगांव में है, भिंडावास झज्जर, ठीक है। इनका मैंने एरिया लिख दिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य यमुनानगर। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये बजट से पूछा गया 2022-23 से। बजट वाला क्वेश्चन आपको 23-24 का करना है, इसको याद मत रखना दोस्तों। 23-24 का बजट है, वहां से क्वेश्चन आएगा। 22-23 का डाटा आपको याद नहीं रखना, बस ये देख लो कि किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ना तो पढ़ना है क्योंकि डाटा कंफ्यूज करेगा 23-24 के साथ आपको, अगर 22-23 का पढ़ोगे तो। मेरे ख्याल में आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर लगे कि आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का। मेरे से जितना हो पा रहा है, पीजीटी वालों के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा, जितना कंटेंट मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम आपको एग्जाम तक कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। अगर आप वीडियो को आपको पसंद आई हो, आपको लगता हो आपको एग्जाम के लिए हेल्प हो रही है, तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब हो सके तो अपने घर पे जितने मोबाइल है उससे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक मोटिवेशन सा मिलता है दोस्तों, इससे और कुछ भी नहीं है। धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।